ग्राफ, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ में लिखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और सेकेंड ग्राफ हमें प्लॉट करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है, एक तो बोल रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, और दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करो। अब हमें इतना मालूम है वेलोसिटी का मतलब होता है dx बाय dt, इसका मतलब हुआ x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर का 2t, 6 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई वहां पे 2t माइनस 6। अब बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों का पावर 1 है तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन है। अब हमें किसके बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्स पे हम टी ले रहे हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो मैंने y पे वेलोसिटी लिया तो ये y बन गया, t का मतलब x। तो बताओ ये इक्वेशन इस फॉर्म में है कि नहीं है, y इक्वल्स टू mx माइनस सी। इसका मतलब है कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो चेक करो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव यहां कहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन का इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन इसका स्लोप वहां पे क्या है पॉजिटिव है। सेकंड केस में हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच का, ग्राफ हमें प्लॉट करना है बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या दिया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया है dv बाय dt। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया है dv बाय dt, इसका मतलब है v को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करोगे 2 कांस्टेंट t का 1, ये केवल कांस्टेंट है, उसका क्या हो गया 0। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान है ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है साथ में कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव ये वैल्यू होती है, नेगेटिव ये वैल्यू होती है। तो यहां कहीं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी 2, यूनिट किस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो चेक करो है कि नहीं। यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम होगी क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा मेरा क्या रहा है कांस्टेंट रहा है। क्लियर वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, फिर से लिखो वहां पे, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। या ऐसा कर दो उसको वहां पे 2t स्क्वायर माइनस 8t। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हुज पोजीशन वेरीज विद टाइम t एज। तो एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ इस तरह क्या कर रही है, वेरी कर रही है। x जो पोजीशन है ये पोजीशन मेरी मीटर में है, और t जो टाइम है ये टाइम मेरा किस में है, सेकंड में है। अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो लिखो वहां पे फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल in 1 second। Find out एक तो कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ फर्स्ट सेकेंड।
तो हमें बताना है कि पहला जो 1 सेकेंड है उसमें पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो बताना है कि पहले 1 सेकेंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फिर नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट केस में बोल रहा है फाइंड आउट अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। तो बताना है कि स्टार्टिंग से 4 सेकेंड बाद पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। और लास्ट केस में बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ फर्स्ट 4 सेकेंड। तो बताना है पहले 4 सेकेंड के अंदर पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना पहले 4 सेकेंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, फिर पहले 4 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। क्लियर? अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन है जो भी चीज राइट की ओर होगी उसको साइन पॉजिटिव लेते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट की ओर होती है उसको साइन नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लेंगे, कोई चीज अगर नीचे की ओर जा रही है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था। तो यहां पे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही साइन कन्वेंशन लेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल कैसे चल रहा है, पार्टिकल जो है पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे। यहां पे इस इक्वेशन में देखो, वहां पे पहले करो t की वैल्यू 0, इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 कर देगा। t की वैल्यू 0 करोगे तो x भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे कहीं प्लॉट कर दो y एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो जब हम पार्टिकल की स्टडी करेंगे तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं। अब कैसे स्टडी कर रहे हैं, पहले हमने देखा कि t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल कहां पे है, तो t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब ये पार्टिकल कहां जा रहा है, तो ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है या फिर ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो वो हमें पता चलेगा वेलोसिटी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो रिजल्ट हो जाएगा dx बाय dt। x की वैल्यू हो गई 2t स्क्वायर माइनस 8t। अब मुझे चेक करना है कि पार्टिकल ओरिजिन पे तो है, ये राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो अब डिफरेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, 8 कांस्टेंट t का 1। तो चेक करो, जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 4t माइनस 8। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये वेलोसिटी हमें देखनी है कब, t इक्वल्स 0 पे। तो इस इक्वेशन में तुम t की वैल्यू 0 पुट करो। अब बताओ, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी -8 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो केवल डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं बताता है, ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और ये चीज अगर पॉजिटिव नेगेटिव आती है तो ये केवल क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। तो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव कहां है, लेफ्ट की ओर। तो अब तुम क्या बोलोगे, t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी -8 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है पार्टिकल लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, हमें मोशन की स्टडी करनी है।
हो सकता है कि ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्स के अलोंग चलता रहे, नेगेटिव एक्स के अलोंग, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल पहले कुछ टाइम तक राइट की ओर जाए, फिर उसके बाद क्या हो जाए, पार्टिकल वापस आ जाए। देखो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अच्छा, तो अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि पार्टिकल वापस आया कि नहीं आया? तो हम चेक करेंगे यहां पे पहले एक्सेलरेशन को। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया dv बाय dt। एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाय dt, और अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो 4t का 4, 8 का 0, तो जो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी अगर लेफ्ट की ओर है तो एक्सेलरेशन मेरा राइट की ओर है। देखो यही साइन कन्वेंशन है कि नहीं है। अब इतनी चीज हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ी थी। 9th-10th में हमने क्या पढ़ी थी कि ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करो तो वेलोसिटी कहां होती है, ऊपर की ओर होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो कहां होता है, ऑपोजिट होता है। अब बताओ, ग्राउंड से जब हम पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो रहती है वो डिक्रीज करती है। तो इतना सबने पढ़ा है, और ये रिजल्ट याद भी रखना है कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो हमेशा वो उसको क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। दूसरा रिजल्ट ये भी हमने पढ़ा था कि अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे यहां कोई पर्सन है, और पर्सन अब बॉल को क्या कर रहा है, नीचे की ओर थ्रो कर रहा है, तो बॉल की वेलोसिटी भी नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन भी कहां है,